बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी के सफर में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब इंसान थक जाता है, दिल बोझल हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और जबान पर सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, या अल्लाह अब मैं क्या करूं। ऐसे वक्त में इंसान को लगता है कि शायद वो अकेला है, कोई सहारा नहीं, कोई मददगार नहीं। मगर दरअसल ये वही घड़ी होती है जब अल्लाह की खामोश मदद करीब आ रही होती है। अल्लाह की मदद हमेशा शौर के साथ नहीं आती, कभी वो एक दुआ के सुकून में छिपी होती है, कभी किसी अजनबी के नरम लहजे में, कभी रास्ते की एक छोटी सी आसानी में, और कभी दिल के अंदर पैदा होने वाली अजीब सी ताकत में। ये वो लम्हात हैं जब दिल कहता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई पोशीदा ताकत मुझे संभाल रही है, मेरा हाथ पकड़ रही है। भाइयों और बहनों, अल्लाह की खामोश मदद की निशानियां बहुत हसीन होती हैं। वो ऐसी निशानियां हैं जो इंसान के दिल को यकीन और सुकून से भर देती हैं। और आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 खास निशानियों की, जिन्हें पहचान कर आप जान जाएंगे कि अल्लाह की मदद आपके साथ है, चाहे दुनिया को नजर आए या ना आए। कि अगर अल्लाह साथ ना होता तो मैं कभी इस हाल से निकल ही ना पाता। सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि मुसीबत और परेशानी के हुजूम में भी दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाए। ये सुकून दुनिया के किसी इंसान, किसी दौलत या किसी ताकत से नहीं आता, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन दिल में एक खामोश इत्मीनान पैदा हो जाए कि अल्लाह है, वो मेरा सहारा है, तो ये उस बात की अलामत है कि अल्लाह अपनी खामोश मदद से आपको थाम रहा है। कभी आपने देखा कि एक मसला पहाड़ जैसा बड़ा लग रहा था, मगर जैसे ही आपने अल्लाह से दिल की गहराई से दुआ की, अचानक वही मसला हल होने के लिए रास्ता बना गया। ये अल्लाह की खामोश मदद है। वो ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिनका आपने कभी सोचा भी न था। हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे काफी हो जाता है। यानी अल्लाह रास्ते वहीं से खोल देता है जहां से बंदा कभी सोच भी नहीं सकता। फर्ज करें एक शख्स मकरूज है, कोई सहारा नहीं, हर तरफ से तंगी है। अचानक कोई पुराना दोस्त या अजनबी आकर उसका हाथ थाम लेता है। वो दोस्त शायद ये सोच रहा हो कि ये तो इत्तेफाक था, लेकिन हकीकत में वो इत्तेफाक नहीं था, वो अल्लाह की खामोश मदद थी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह की खामोश मदद की सबसे पहली और वाज़ेह 2 निशानियां ये हैं। 1, दिल को गैर मामूली सुकून मिलना। 2, मुश्किल हालात का आसान होना और गैबी असबाब का बन जाना। ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसका हाथ थाम कर उसे चलने की हिम्मत देता है। अब आइए बाकी निशानियां देखते हैं ताकि हमारा ईमान और यकीन मजीद मजबूत हो जाए। इंसान जब तन्हा और बेबस होता है तो कभी कभी अल्लाह की मदद इस सूरत में आती है कि अचानक उसके गर्द ऐसे लोग जमा हो जाते हैं जो मुखलिस, नेक नीयत और सहारा देने वाले होते हैं। ये दोस्त, रिश्तेदार या कभी अजनबी भी हो सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वहुवा वलियुल मोमिनीन, और वो ईमान वालों का कारसाज है। यानी अल्लाह अपने बंदे को छोड़ता नहीं, बल्कि उसके लिए ऐसे दिलों में मोहब्बत डाल देता है जो उसे सहारा बन जाते हैं। जब कोई बंदा परेशानी में हो तो शैतान सबसे पहले उसे गुनाह की तरफ धकेलता है ताकि वो अल्लाह से दूर हो जाए। लेकिन अगर अल्लाह की खामोश मदद शामिल हाल हो तो बंदे के कदम गुनाह की तरफ बढ़ते नहीं, वो हालात के बावजूद सब्र करता है। दिल कहता है कि नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नामत है कि मुश्किल वक्त में भी इंसान का ईमान सलामत रहे और वो गुनाह की आलूदगी से बच जाए। बसा औकात ऐसा होता है कि इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता, लेकिन अचानक दुआ में दिल लगने लगता है। वो सजदे में घंटों रो सकता है और इस रोने में उसे सुकून और ताकत मिलती है। ये दरअसल अल्लाह की खास इनायत है, क्योंकि अगर अल्लाह तौफीक न दे तो हम दुआ करने के काबिल भी नहीं रहते। हदीस में है, दुआ ही इबादत है। यानी जब दिल दुआ की तरफ रागिब हो जाए तो ये अल्लाह के करीब होने की खामोश निशानी है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने ये जाना कि अल्लाह की खामोश मदद की 5 निशानियां क्या हैं, लेकिन आज हम उन निशानियों को जिंदगी के हकीकी वाक़यात और मिसालों के जरिए समझेंगे ताकि ये बात हमारे दिल में उतर जाए कि अल्लाह की मदद कभी गायब नहीं होती। सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे खड़े हैं, सामने दरिया, पीछे फिरौन का लश्कर और साथ में बनी इसराइल के बेचैन लोग। ज़ाहिरी असबाब के हिसाब से कोई रास्ता नहीं, लेकिन ऐन इसी लम्हे अल्लाह की खामोश मदद जाहिर होती है। अल्लाह हुक्म देता है, अपनी लाठी समंदर पर मारो और समंदर में रास्ता बन जाता है।
यही खामोश मदद है। जब हर दरवाज़ा बंद हो तो अल्लाह एक ऐसा दरवाज़ा खोलता है जिसका वहम वो गुमान भी नहीं होता। एक शख्स बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था, हर दिन खौफ और परेशानी में गुजरता था। एक रात उसने रोते हुए अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा। चंद दिनों के बाद एक पुराना दोस्त जिससे सालों से मुलाकात न थी अचानक मिला और उसने कहा, मुझे ख्वाब में लगा जैसे तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, और वो आकर कर्ज अदा करने का वसीला बन गया। ये अल्लाह की खामोश मदद थी, कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस दिलों को पलट देने वाला फैसला। एक बहन सख्त बीमारी में मुब्तला थी, डॉक्टर ने उम्मीद तोड़ दी थी, लेकिन उसकी माँ रातों को उठकर सजदों में रो रो कर दुआ करती थी। वक्त गुजरता गया और अचानक इलाज में आसानी पैदा हुई, सेहत वापस आ गई। डॉक्टर हैरान थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अब तक ये जाना कि अल्लाह की खामोश मदद की निशानियां कौन सी हैं, लेकिन अब आइए उन निशानियों को एक हकीकी और अमली मिसाल के साथ समझते हैं, ताकि दिल पर ज्यादा असर हो और यकीन मजीद पख्ता हो जाए। गांव का एक किसान था, बरसों से खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन बारिश ना होने की वजह से फसलें तबाह हो गईं, कर्ज बढ़ गया, घर के बर्तन तक बेचने पड़े। एक दिन थक हार कर वो तन्हा खेत के किनारे बैठ गया और रोने लगा। दिल से सिर्फ एक सदा निकली, या अल्लाह, अब तो ही मेरा सहारा है। इसी रात उसने अजीब सुकून महसूस किया, वो सुकून जिसका कोई सबब समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन एक पुराना दोस्त शहर से वापस आया और उसने किसान को कुछ बीज दिए। कहा, यह आजमा लेना, अल्लाह बरकत डालेगा। किसान ने वो बीज बो दिए और हैरत की बात यह हुई कि वही बीज सबसे ज्यादा फले फूले, कर्ज उतर गया, घर में खुशी वापस आ गई। ये सब कैसे हुआ? ये किसान की मेहनत से ज्यादा अल्लाह की खामोश मदद का नतीजा था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। ये आयत बिल्कुल किसान की जिंदगी में पूरी तरह जाहिर हुई। मेरे अजीजों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो उसकी खामोश मदद जरूर आती है, कभी सुकून की शक्ल में, कभी लोगों के जरिए, कभी दुआ की लज्जत में, और कभी ऐसे रास्तों से जो हमारे वहम व गुमान से भी बाहर होते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने किसान की कहानी से ये सीखा कि अल्लाह की मदद किस तरह खामोशी के साथ इंसान की जिंदगी बदल देती है। अब सवाल ये है कि हम मुसीबत के वक्त अल्लाह की खामोश मदद को पहचानें कैसे, क्योंकि अक्सर लोग मदद को पहचान ही नहीं पाते और शिकायत करते हैं कि अल्लाह ने हमारी नहीं सुनी। हालांकि अल्लाह हर वक्त सुन रहा होता है। जब कोई मुश्किल आती है तो आमतौर पर इंसान बेचैन हो जाता है, गुस्सा करता है या हिम्मत हार देता है। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से खामोश मदद शामिल हाल हो तो इंसान के दिल में अजब सा सब्र पैदा हो जाता है। वो कहता है, मैं अकेला नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। ये अंदरूनी ताकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। कभी आपने देखा कि एक मुश्किल महीनों से खड़ी है, लेकिन जैसे ही आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो अचानक वो मसला आसान हो जाता है। ये अल्लाह की निशानी है कि उसने आपकी फरियाद सुन ली। कभी वो किसी इंसान को वसीला बनाता है, कभी किसी छोटी सी बात को बड़ी कामयाबी का जरिया बना देता है। जब मुसीबत आती है तो अक्सर लोग गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, झूठ बोलना, हराम कमाई करना या सब्र छोड़ देना। लेकिन अगर अल्लाह की खामोश मदद हो तो आपके कदम गुनाह की तरफ बढ़ते ही नहीं। आपके दिल में आवाज आती है, ये अल्लाह को नाराज कर देगा, मुझे सब्र करना है। ये दरअसल अल्लाह की मदद है जो आपके ईमान को बचा रही होती है। आम दिनों में दुआ बस ज़बान तक महदूद रहती है, लेकिन मुसीबत के वक्त अगर आपके दिल में ये शौक पैदा हो जाए कि बार बार अल्लाह को पुकारूं, सजदों में रोता रहूं और दुआ करते हुए सुकून मिले, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह करीब है और वो सुन रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा लोसरी युसरन, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। ये आसानी फौरन नहीं आती, लेकिन उसकी निशानियां आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। यही असल में अल्लाह की खामोश मदद है। अल्लाह की खामोश मदद को पहचानने के लिए हमें दिल की कैफियत, सब्र की ताकत, दुआ की लज्जत और गुनाहों से बचने की तौफीक पर गौर करना होगा। अगर ये चीजें हमें नसीब हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह हमें तन्हा नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो हमारे करीब है, हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल रहा है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने अब तक ये जाना कि अल्लाह की खामोश मदद कैसे आती है और उसे कैसे पहचाना जाए। लेकिन आज हम एक निहायत अहम सवाल पर बात करेंगे
जब अल्लाह की खामोश मदद हमें नसीब हो जाए तो हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? अल्लाह की मदद हमेशा एक नामत है, चाहे वो सुकून की शक्ल में हो, दुआ की लज्जत में या किसी मुश्किल के आसान होने में। बंदे को सबसे पहले ये कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, या रब, ये तेरी रहमत है। शुक्र अदा करने से अल्लाह मजीद नामतें अता करता है। कुरान में वादा है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अक्सर इंसान ये समझने लगता है कि ये कामयाबी मेरी मेहनत या अक्ल से आई है, लेकिन असल ईमान ये है कि बंदा आजिज़ी से कहे, या अल्लाह, अगर तेरा करम ना होता तो मैं कभी ये ना कर पाता। ये आजिज़ी ईमान को मजबूत करती है और इंसान को तकब्बर से बचाती है। अल्लाह की मदद जब नसीब हो तो ये सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हम दुनियावी मुश्किलात से निकल जाएं, बल्कि ये एक इशारा भी होता है कि अब तुम अल्लाह के करीब हो जाओ। ऐसे वक्त में बंदे को नमाज, कुरान, सिदका और खिदमत खल्क में और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जब आप पर करम किया तो अब आपका फर्ज है कि आप भी उसकी राह में कुर्बानी दें। जिस तरह अल्लाह ने आपको मुश्किल से निकाला, वैसे ही दूसरों के लिए भी आसानी का जरिया बने। कभी दुआ के जरिए, कभी हमदर्दी के जरिए और कभी अमली मदद के जरिए। यही तरीका है कि अल्लाह की नामत आप पर कायम भी रहे और बढ़ती भी जाए। मेरे अजीज भाई और बहनों, अब हम एक नहायत अहम सवाल पर बात करेंगे। अल्लाह की खामोश मदद क्यों कभी ताखीर से आती है? अक्सर हम दुआ करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, रोते हैं, लेकिन फौरी तौर पर हालात नहीं बदलते। तब दिल में वसवसा आता है, क्या अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली? क्या वो नाराज है? लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह की ताखीर के पीछे बेशुमार हिकमतें छिपी होती हैं। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा ये साबित करे कि वो सिर्फ नामत के वक्त शुक्रगुजार नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त भी साबर है। कुरान में आता है, हसिबन नासु अन युत्रकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कह देंगे हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान न लिया जाएगा? यानी कभी ताखीर सिर्फ इसलिए होती है कि अल्लाह देखना चाहता है कि बंदा सब्र पर कायम रहता है या हिम्मत हार देता है। अल्लाह बाज औकात बंदे की हाजत फौरन पूरी नहीं करता ताकि बंदा बार बार दुआ करे, उसके करीब हो और दुआ के जरिए ईमान मजबूत करे। अगर सब कुछ फौरन मिल जाए तो दुआ और गरियाउजारी का ज़ौक़ कहाँ बाकी रहेगा? कभी बंदा जल्दी चाहता है, लेकिन अल्लाह के इल्म में बेहतर वक्त कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स नौकरी के लिए दुआ कर रहा है, लेकिन फौरन नहीं मिलती। बाद में जब वो बेहतर और ज्यादा इज्जत वाली नौकरी पाता है तो समझता है कि ताखीर दरअसल अल्लाह की हिकमत थी। कभी ताखीर का मकसद ये होता है कि बंदा सब्र करे और उसके गुनाह माफ हो जाएं। हदीस शरीफ में आता है, जो मुसलमान किसी तकलीफ में मुब्तला हो, अल्लाह उसके जरिए उसके गुनाहों को मिटा देता है। यानी मुसीबत की देर अल्लाह के करम से बंदे की जिंदगी का बोझ हल्का कर देती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने ये सीखा कि अल्लाह की खामोश मदद किया है, उसे कैसे पहचानना है और ताखीर की हिकमत क्या होती है। अब आइए आखिरी और नहायत अहम बात पर गौर करते हैं कि जब अल्लाह की खामोश मदद मुसलसल मिलने लगती है तो बंदे की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आती हैं। जो बंदा अल्लाह की मदद को बार बार महसूस करता है, वो फिर दुनिया के हालात से डरता नहीं। वो कहता है, मेरा अल्लाह साथ है, कोई चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुकून दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत का तहफा है। ऐसा बंदा जान लेता है कि दुआ कभी ज़ाये नहीं जाती, या तो वो फौरन कबूल होती है, या बेहतर शक्ल में लौटती है, या आखिरत के लिए ज़खीरा बन जाती है। उसे दुआ में लज्जत आने लगती है और दुआ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब बंदा देखता है कि अल्लाह ने उसे बार बार मुश्किल से निकाला है तो उसके दिल में शर्म आती है कि मैं ऐसे रब की नाफरमानी कैसे करूं। यही शर्म उसे गुनाहों से दौर कर देती है और नेकी की तरफ ले जाती है। जो बंदा अल्लाह की मदद को महसूस करता है, वो दूसरों के लिए भी आसानी का जरिया बनता है। वो जानता है कि अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान की, अब मुझे भी किसी की मुश्किल आसान करनी है। ऐसा शख्स माशरे में रोशनी और सुकून बांटता है। आखिरकार सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि बंदा अपने दिल में ये यकीन बैठा लेता है, मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये यकीन इंसान को बहादुर बना देता है, साबर बना देता है और हर हाल में शुक्रगुजार बना देता है। मेरे अजीजों, अल्लाह की खामोश मदद हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम देख सकें या ना देख सकें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सब्र करें, शुक्र करें, आजिज़ी अख्तियार करें और अल्लाह पर भरोसा रखें।
क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए वो सब कर देता है जो इंसान के गुमान में भी नहीं होता। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।